नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिसंबर के महीने में हम लोगों ने मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में चल रहे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करी थी और ये जाना था कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है ये दिसंबर तक कितना बन चुका है और कितना काम हो चुका है। अभी करंटली फरवरी का महीना जो है ये ऑलरेडी चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि इन दोनों महीनों में और क्या कुछ यहाँ पे नया हुआ है और यहाँ पे क्या कुछ नई अपडेट्स निकल कर आई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इसी के बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस है वो कितनी हो चुकी है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिसेंट यहाँ पर जो NHSRCL ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी अचीवमेंट को अचीव किया है वो है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पहला ब्रिज जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जो कि पार रिवर के ऊपर बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पूरा ब्रिज बनाया गया है इसकी कुल लंबाई जो है ये 320 मीटर की है और इसके अंदर 8 फुल स्पैन गर्डर्स जो हैं इनको पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग पाइलिंग का काम अगर हटा देते हैं तो बाकी सारा काम जो है इस ब्रिज से रिलेटेड, यानी कि पिलर बनाना और इसी के बाद में गर्डर लॉन्च वगैरह करना, ये सभी काम जो है ये सिर्फ 3 महीने के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए गए हैं। अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से नवंबर के महीने में इसकी पोजीशन थी, फिर दिसंबर और जनवरी के महीने में ये पूरा बनने के बाद में किस तरह का हम लोगों को दिख रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 20 यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मतलब जो ब्रिजेस हैं ये बनाए जाने वाले हैं रिवर्स के ऊपर, जिसमें से यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो हमारा ब्रिज बनाया जाएगा ये नर्मदा रिवर के ऊपर रहेगा, जिसकी कुल लंबाई जो है ये 1.2 किलोमीटर की रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे माही और तापी रिवर जो हैं इनके ऊपर भी यहाँ पे 720 मीटर का जो ब्रिज है ये पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है। इसी के साथ में अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस के बारे में बात करें तो 20 ब्रिजेस जो है ये बनाए जाने वाले हैं, जो कि अलग अलग रिवर्स के ऊपर बनाए जाएंगे, जैसे कि नर्मदा हो गया, साबरमती हो गया, इसके अलावा कावेरी हो गया, ताप्ती हो गया और इसके बाद में यहाँ पे जो पाल रिवर है ये हो गया। तो ऐसे कई सारे ब्रिजेस जो हैं ये हम लोगों को आने वाले टाइम में NHSRCL की तरफ से कंप्लीट होते हुए दिखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, रिसेंट यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है इस पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तरफ से वो आई है लैंड एक्विजिशन को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई 2014 जब से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, 2014 या 16 जब भी किया था, तब से यहाँ पे लैंड एक्विजिशन जो है वही यहाँ पे हेडलाइंस बनाया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन अब यहाँ पे 99% के आसपास जो लैंड है ये ऑलरेडी एक्वायर कर लिया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट का। सिर्फ जो छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है वो गोदरेज के पास में है और गोदरेज जो है वो लैंड एक्विजिशन के कंपनसेशन को लेकर इन लोगों ने एक प्ली जो है वो दायर करी थी, कहाँ पर, बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन अभी यहाँ पे 9 फरवरी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है और वो ये आई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने इस पर्टिकुलर प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये जो प्ली है ये दायर करी गई थी कंपनसेशन को लेकर, क्योंकि पहले यहाँ पर जो NHSRCL है उसने 572 करोड़ रुपीस जो है वो देने की बात करी थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे 264 करोड़ रुपीस जो है ये फाइनल हुआ था कि ये गोदरेज को दिए जाएंगे, जिससे गोदरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी था। तो उन लोगों ने जाकर यहाँ पे जो प्ली है वो दायर करी थी ताकि उन लोगों का जो कंपनसेशन है वो ज़्यादा मिल पाए। लेकिन अब यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने प्ली को यहाँ पे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तो अब एक तरीके से यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया है हमारी बुलेट ट्रेन को। अब एक ही चीज़ यहाँ पे वर्स्ट केस हो सकती है, वो ये है कि गोदरेज सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत खींचातानी जो है ये हो सकती है लैंड एक्विजिशन को लेकर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही जल्दी 100% लैंड एक्विजिशन की न्यूज़ जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, नेक्स्टली यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को लेकर या फिर इंटरेस्टिंग सेक्शन को लेकर, और वो है भाई हमारा अंडरग्राउंड सेक्शन। देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में टोटल 21 किलोमीटर का सेक्शन जो है इसको अंडरग्राउंड बनाया जाने वाला है। बाकी पूरा प्रोजेक्ट जो है ये एलिवेटेड है। ये जो 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड पार्ट है ये पूरी तरह से मुंबई के अंदर ही फॉल करता है और इसको BKC कॉम्प्लेक्स से लेकर शिल्फाटा के बीच में बनाया जाने वाला है। इसके अलावा एक 7 किलोमीटर का अंडर सी टनल जो है ये भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों ही चीज़ों को बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि इस 21 किलोमीटर के पूरे सेक्शन को बनाने के लिए जो 2 कंपनीज अभी रेस में लगी हुई हैं, उन दोनों कंपनी का नाम है L&T और F1, और ये दोनों ही लगी हुई हैं कि भाई हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। लेकिन इन दोनों कंपनीज में से ही कोई एक कंपनी जो है वो यहाँ पे इस अंडरग्राउंड सेक्शन का पूरी तरह से हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या कुछ खास होने वाला है इस पूरे 21 किलोमीटर के सेक्शन में, तो बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर का सेक्शन जो है ये हमारी नॉर्मल TBM से यहाँ पे पूरी तरह से किया जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और ये जो नॉर्मल TBM है ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे
13.1 डायमीटर का जो TBM है ये पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। इसको कंपेयर अगर आप लोग नॉर्मल हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट से करते हैं तो मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो TBM का इस्तेमाल किया जाता है उनका जो डायमीटर है वो 5 से 6 मीटर का रहता है, यानी कि उनसे ऑलमोस्ट डबल डायमीटर के साथ में जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि TBM है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ में 5 किलोमीटर के सेक्शन में जो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल बोरिंग मेथड है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे हमारा जो पूरा 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड वाला सेक्शन है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों लास्टली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे कितना काम जो है ये हो चुका है, फिजिकल प्रोग्रेस, और गुजरात के अंदर कितनी प्रोग्रेस है, महाराष्ट्र के अंदर कितनी प्रोग्रेस है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो 25.63% का ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे हो चुका है। स्टेट वाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले गुजरात के बारे में बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे 32.05% का काम जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके अंदर अगर हम लोग स्पेसिफिकली सिविल वर्क के बारे में बात करें तो सिविल वर्क जो है ये 53.47% जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में महाराष्ट्र में ओवरऑल 13.37% का काम जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। पाइल वर्क जो है ये 242.18 किलोमीटर में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जबकि पायर वर्क जो है ये 140.68 किलोमीटर में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। 30.24 किलोमीटर का यहाँ पे जो गर्डर है ये पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 30.24 किलोमीटर का जो बुलेट ट्रेन का सेक्शन है ये अब रेडी है कि यहाँ पर हम लोग पटरी बिछा सकते हैं और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कर सकते हैं। लास्टली जैसा कि मैंने आप लोगों को सबसे बताया कि जो हमारा पहला रिवर ब्रिज है पार रिवर के ऊपर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी कुल लंबाई 320 मीटर की है। तो यही सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं दोस्तों इस पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बाकी ये वीडियो जो है ये ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम के बाद में आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो भाई ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी मेरा नया घर बना है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह का काम था, और फिर आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें रहती है जिनको देखना पड़ता है जब कोई भी फंक्शन वगैरह रहता है, गृह प्रवेश वगैरह का, इन सारी चीज़ों का। तो इसीलिए इस बार काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया वीडियो में, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड आप लोग रहिए कि अब से वीडियोस जो है आप लोगों को रेगुलरली देखने के लिए मिलेंगी, शॉर्ट फीड्स में भी देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही साथ में लॉन्ग वीडियोस जो है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।